मटेरियल का नाम स्टैंडर्ड वर्टिकल स्टैंडर्ड। ये क्या है? स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग का सबसे अहम वर्टिकल मेंबर है। ये जमीन से सीधा ऊपर खड़ा किया जाता है और पूरे स्कैफोल्ड का वजन अपने जरिए नीचे फाउंडेशन तक मुंतकिल करता है। इसी वजह से उसे स्कैफोल्ड की बैकबोन भी कहा जाता है। अगर स्टैंडर्ड मजबूत न हो तो पूरा स्कैफोल्ड गैर महफूज हो सकता है। उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टैंडर्ड तकरीबन हर किस्म की स्कैफोल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्ड, कप लॉक स्कैफोल्ड, रिंग लॉक स्कैफोल्ड, क्विक स्टेक स्कैफोल्ड, बर्ड केज स्कैफोल्ड, मोबाइल स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, ऑयल एंड गैस प्लांट्स रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिज, प्रोजेक्ट्स शिपयार्ड्स। मटेरियल स्टैंडर्ड आम तौर पर दरज झैल मवाद से बनाया जाता है। गैल्वनाइज्ड स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल, माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम हल्के वजन के स्कैफोल्ड्स में। ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर गैल्वनाइज्ड स्टील इस्तेमाल होती है क्योंकि यह जिंक से बेहतर महफूज रहती है। स्टैंडर्ड साइज आम लंबाइयां 1.0 मीटर 1.5 मीटर 2, 0.0 मीटर 2, 0.5 मीटर 3, 0.0 मीटर 4, 0.0 मीटर आम आउटर डायमीटर 48.3 मिली मीटर आम वॉल थिकनेस 3.2 मिलीमीटर से 4.0 मिली मीटर। लोड कैपेसिटी स्टैंडर्ड की लोड कैपेसिटी इन चीजों पर मुनहसर होती है। स्टील ग्रेड वॉल थिकनेस, स्कैफोल्ड डिजाइन ब्रेसिंग टाई पैटर्न ग्राउंड कंडीशन। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस, अहम बात, कभी भी स्टैंडर्ड की लोड कैपेसिटी खुद अंदाजे से न बताएं। हमेशा डिजाइन ड्राइंग और मैन्युफैक्चरर की हदायत पर अमल करें। स्टैंडर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? 1. ग्राउंड को लेवल करें। 2. सोल बोर्ड रखें। 3. सोल बोर्ड के ऊपर बेस प्लेट लगाएं। 4. बेस प्लेट पर स्टैंडर्ड खड़ा करें। 5. स्पिरिट लेवल से वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करें। 6. लेजर और ट्रांसम से मजबूती से जोड़ें। 7. ब्रेसिंग मुकम्मल करें। 8. कॉम्पिटेंट पर्सन से इंस्पेक्शन करवाएं। सेफ्टी पॉइंट्स बेंट या क्रैक्ड स्टैंडर्ड इस्तेमाल न करें। जिंक आलूद या खराब ट्यूब इस्तेमाल न करें। हमेशा बेस प्लेट और सोल बोर्ड के साथ नस्ब करें। वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करें। ओवरलोडिंग न करें। स्कैफोल्ड टैग देखकर ही इस्तेमाल करें। हर शफ्ट से पहले विजुअल इंस्पेक्शन करें। आम गलतियां स्टैंडर्ड को बुराहे रास्त जमीन पर रख देना, बेस प्लेट न लगाना, सोल बोर्ड इस्तेमाल न करना, बेंट स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना, ब्रेसिंग न लगाना, ज्यादा वजन डाल देना, इंस्पेक्शन के बगैर स्कैफोल्ड इस्तेमाल करना। इंटरव्यू क्वेश्चंस Q1, स्टैंडर्ड क्या है? आंसर, स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग का वर्टिकल लोड बेरिंग मेंबर है। Q2, स्टैंडर्ड का बुनियादी काम क्या है? आंसर, पूरे स्कैफोल्ड का लोड जमीन तक मुंतकिल करना। Q3, स्टैंडर्ड की आम डायमीटर कितनी होती है? आंसर, 48.3 मिलीमीटर। Q4, स्टैंडर्ड के नीचे कौन से दो अहम पार्ट्स लगते हैं? आंसर, बेस प्लेट और सोल बोर्ड। Q5, अगर स्टैंडर्ड सीधा ना हो तो क्या खतरा है? आंसर, स्कैफोल्ड गैर मुस्तहकम हो सकता है और कोलैप्स का खतरा बढ़ जाता है। खलासा, आज हमने स्कैफोल्डिंग के सबसे अहम पार्ट स्टैंडर्ड वर्टिकल के बारे में तफसील से सीखा। हमने जाना कि यह क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके स्टैंडर्ड साइजेस, सेफ्टी पॉइंट्स, आम गलतियां और इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं। अगले सबक में हम लेजर को इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ समझेंगे ताकि आप स्कैफोल्डिंग के हर कंपोनेंट में माहिर बन सकें।